अब हमारे पर अवाम का बहुत प्रेशर आ गया, हमारा पार्टी से ज़्यादा अवाम का प्रेशर है, अवाम तैयार हो, तो अब हम ज़्यादा मजीद रुक नहीं सकते। देखना ये कि आने वाले जो कुछ रोज़ हैं अक्टूबर के, वो क्या मुल्क में लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पे जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरफ जाता है और किस रुख की तरफ जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो तब्दील शुदा सियासी माहौल है उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने एक बार फिर भरपूर अवामी ताकत के साथ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का दावा किया है। और निजी टीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि लॉन्ग मार्च मौजूदा हुकूमत का क्या हशर करेगा ये हम नहीं बल्कि वक्त बताएगा। अवाम को हकीकी आज़ादी दिलवा कर रहेंगे और हमारी प्लानिंग ऐसी है कि राना सना की पॉलिसी धरी की धरी रह जाएगी। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान की गिरफ्तारियों से बेखौफ होकर लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने माजी की तरह एक बार फिर इमरान खान के लॉन्ग मार्च को ताकत के जरिए रोकने की तैयारियां मुकम्मल की हैं। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मुल्क की सियासत में एक बार फिर 25 मई की तारीख को दोहराते हुए एक इंतशार फैलाने का इरादा रख चुकी है। और वजीर दाखिला राना सना ये फरमा रहे हैं कि इस बार आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स मुजाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी गौर किया जाएगा। क्या हुकूमत मौजूदा संगीन सियासी सूरत हाल को नज़रअंदाज करके एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मजीद मकबूल बनाने की तरफ जा रही है? कि वजीर दाखिला माजी में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अपने किए गए इक़दाम और उनके नताइज को भूल चुके हैं? क्या तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक को हुकूमत खुद कामयाब बनाने का आगाज़ कर रही है? और एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी रस्साकुशी हम देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क की मईशत को सुनहरा बनाने के सुनहरे ख्वाब इसाक डार ने भी अवाम को दिखाना शुरू कर दिए हैं। इसाक डार के मईशत की बहाली के हवाले से बुलंदोबाग दावे सुनकर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे IMF इसाक डार के घर की लौंडी हो। शायद यही वजह है कि नून लीग के अपने साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से भी मौजूदा वजीर ख़जाना की बड़ी बड़ी बातें हजम नहीं हो रही। आखिर वजह क्या है कि तजुर्बेकार इसाक डार से मिफ्ताह को भी खार आना शुरू हो गई? क्या वाकई डार साहब अपनी गैबी मुआशी पॉलिसियों से डॉलर, महंगाई, पेट्रोल की महंगी तरीन कीमतों को काबू में लाएंगे? क्या डार साहब IMF से किया गया मुआहिदा IMF के मुंह पर दे मारेंगे? क्या ये बड़ी बड़ी बातें और दावे सिर्फ आवाम के कानों को खुश करने के लिए हैं? और हकीकत में जिस तरह वजीर आज़म साहब आज तक अपने कपड़े बेच कर आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सके, क्या डार साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे? और सबसे बड़ी सूरत हाल जो ज़ाहिर आगे बनेगी कि मरियम साहिबा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ ही देर पहले, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो सलूक हुआ वो शायद किसी भी सियासी खातून के साथ नहीं हुआ होगा, और नैब में मौजूदा कानून उनको रिलीफ मिला है और पासपोर्ट मिला है। तो ये सारी सिचुएशन है, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ज़रा लॉन्ग मार्च की सूरत हाल बताएं कि अब महीने की, हफ्तों की, या फिर कुछ दिनों की बात रह गई है लॉन्ग मार्च की? और अगर दिनों की बात रह गई है तो इस बार PTI की हिकमत अमली क्या है? 25 मई से मुख्तलिफ हिकमत अमली आप लोग क्या लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि जो खौफ का बुत है वो टूट गया है और अब कौम भी तैयार है और हम भी तैयार हैं जिस किस्म की कार्रवाई हुकूमत ने करनी है ना, केसेस बनाने हैं, जेलों में डालना है, जेल भराओ तहरीक का भी हम आगाज कर रहे हैं कि उनको जेलों में डालना है वो डाल दें, केसेस बनाने बना दें, गोली मारनी मार दें, क्योंकि ये जो झूठे भपके हैं, डराने के टैक्टिक्स हैं, उससे हम तो बहुत आगे निकल गए और आवाम हमसे भी आगे निकली है, तो उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को कोई फर्क। 40 अरब डॉलर का। अच्छा, मैं आपसे बात करती हूँ, आप कह रहे हैं ना कि दिनों की बात है, तो उस पर दिनों में क्या प्लानिंग होती है? तो जो हम बात कर रहे थे, ज़रा दोबारा उस बात पर आते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा की ही दरख्वास्त जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ है उसकी समाअत की, और उसमें जो रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो आइन की शिक है 62(1)(f) वो एक काला कानून है,
रिमार्क्स उनके ऐसे वक्त में सामने आए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ज़ाहिर फैसल वाडा ने दरख्वास्त दायर कर रखी है, इसका फैसला क्या आता है क्या नहीं, लेकिन ये जो रिमार्क्स हैं बड़े अहम हैं। और फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। फैसल साहब, क्योंकि खबर अभी कुछ ही देर पहले ये भी सामने आई है कि एक इजलास में वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आप जो लॉन्ग मार्च होगा उसको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो अब आप लोगों की प्लानिंग क्या है? ये लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, क्या होगा? देखिए जी, चारों तरफ से होगा, ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ। हुकूमत को हम उखाड़ के बाहर फेंक देंगे तो कोई चॉइस ही नहीं रहेगी सिवाय इलेक्शंस के, और वही हल है। और वो अगर पहले हो जाएं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अब हमारे पर अवाम का बहुत प्रेशर आ गया है। हमारा पार्टी से ज़्यादा अवाम का प्रेशर है, अवाम तैयार हो गई है, तो अब हम ज़्यादा मजीद रुक नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो एक मुलाकात हुई सदर मुमलिकत के साथ एक अहम शख्सियत की, इमरान खान के, और उसमें ज़राए के मुताबिक आप भी मौजूद थे। सवाल मेरा ये है कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान या इस लॉन्ग मार्च से पहले कोई मुज़ाकरात की दावत आती है, चाहे वो ताकतवर हलकों की तरफ से हो या फिर सियासी जमात या फिर हुकूमत की तरफ से, तो क्या मुज़ाकरात होंगे? पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी इस पर? देखिए, सिवाय इंसान जब कब्र में जाता है तभी बातचीत नहीं होती, वरना तो बातचीत रहती है, और बातचीत रहनी चाहिए और रही भी है और चल भी रही होगी। लेकिन मसला ये है कि मंथली अंजाम तक उसका फैसला होना चाहिए। अगर आप बात करते जाएं हफ्तों महीनों के अंदर, तो इस तरह तो आपका शो भी 1 घंटे में होता है, उसको खत्म करना पड़ता है। तो अब टॉक्स के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हम ऐसी चीज मांग रहे हैं या कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान। हम तो वही बात कर रहे हैं जिससे मुल्क को फायदा हो। और एक आपने किसको इलेक्ट करना है अवाम, और मुझे किसको इलेक्ट करना है, ये अवाम का राइट होना चाहिए। फैसला बस इसी, इसके अलावा इसमें क्या मुश्किल मरहला है कि जिसके लिए महीनों और सालों की। क्योंकि मेरा सवाल इसीलिए था कि इमरान खान ने खुद कहा मुजरिमों से बात नहीं होगी, सियासतदानों से हो सकती है। देखिए, अगर मुजरिम हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, और मुजरिमों को तो उखाड़ने के लिए सारा प्लान बनाया, और ये प्लान इमरान खान साहब का पाकिस्तान की लब्बैक, कौम की लब्बैक कहने के साथ हुआ है। इसको इस तरह लें कि ये पब्लिक की डिमांड है, पाकिस्तानियों की डिमांड है, भर ले जेलें। देखते हैं 22 करोड़ आवाम में कितनों भर सकते हैं, और आज तक क्या कर सके। हम तो ओपन चैलेंज दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें डर ही नहीं है, हमसे ज्यादा दिलेर कौम हो गई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अगर गवर्नमेंट खुद मुस्ताफी हो जाए शर्मिंदगी और अपनी परफॉर्मेंस और अपनी हरकतों की वजह से, अगर वो समझती है डरने डराने से कुछ हो जाएगा, तो वो तो उससे तो बहुत आगे निकल गए सबके साथ। आप तो कह रहे हैं दबाव में नहीं आएंगे। राना सना पहले भी कह चुके हैं कुछ अरसे कबल के, जी टीयर गैस में हम करंट छोड़ेंगे, हिकमत अमली है इस्लामाबाद में ना दाखिल हुआ जाए। आप केपी में, पंजाब में आपकी हुकूमत है, लेकिन सिंध में अगर दाखिल होते हैं, इस्लामाबाद में आपको दाखिल नहीं होने दिया जाता, फिर क्या करेंगे आप? 25 मई वाली सूरत हाल करेंगे, वापस आ जाएंगे, क्या करेंगे? जिसने तड़ी लगाई है उससे कहें करंट की स्पेलिंग लिख के आपको बता दें, तो आपको पता चल जाएगा कि जब किसी में दम ही नहीं होता ना, तो फिर जो बगैर दम का आदमी होता है वो ऐसी बातें करता है। करंट की इंग्लिश में स्पेलिंग लिख दें, हम उसी से डर जाएंगे। तो बेचारे से कहेंगे बातें छोड़ दें, करंट छोड़ेंगे, करेंगे, करके दिखाएं, करें, रुके हुए क्यों हैं, हम तैयार हैं, अभी करें, बताएं, जगह और तारीख दें, हम खुद आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर आने को तैयार है, बताएं, आपके तवज्जो से बता दें, हम खुद पहुंच जाएंगे, लगा दें हमें करंट। सुबह ऐसे करंट ना छोड़ें, हमें डायरेक्ट करंट लगा दे, फांसी लगा दे, गाड़ियों के साथ घसीट ले, गोली मार दे, बताएं, जगह बताएं और वक्त का तय नहीं करेंगे। भटकी हैं सर, कुछ नहीं होना। आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जारहाना हिकमत अमली लेकर आ रही है पीटीआई। पुरअमन, लेकिन पुरअमन के साथ साथ बड़ी क्लैरिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे घंटों में सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और 25 डेट जो पिछली आपने बताया लॉन्ग मार्च का, उसके मुकाबले में 100 टाइम ज्यादा हिकमत अमली वाज़ेह तौर पे डिफाइन होके डिसाइड हो चुकी है। एंड देयर इज नो कमिंग बैक, इट्स नॉट अस, इट्स द पाकिस्तानी पब्लिक। अच्छा, क्योंकि हमारी कल वज़ीर दाखिला पंजाब से बात हुई हाशिम डोगर से, वो कह रहे थे कि हम तो नहीं रोकेंगे, ज़ाहिर नफरी अगर मांगती भी है वफाक, तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि आएँ और उसका साथ दिया जाए जो लॉन्ग मार्च है आपका। तो फिर जो इस्लामाबाद को ही जाम करेगा, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो, पूरे तमाम शहरों से लोग निकलेंगे और पूरे मुल्क को जाम करेंगे। देखिए जी, ये तो हाशिम डोगर साहब भी आपको बता सकते हैं, उनका पता चलती है। दूसरी चीज़ ये कि पुरअमन एहतजाज तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता,
नंबर 3 ये कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, तो हमारी हुकूमत, हमारा पूरा एहतजाज कोई और हुकूमत की होती वो भी नहीं रोक सकती। वो तो बदमाशी को बांग्लादेश के तोड़ के घसीट के खवातीन को हरासा करके जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई पिछले दौर में, जो पंजाब में जिसमें क्रिमिनल बाप का क्रिमिनल बेटा था चीफ मिनिस्टर, तो वो एक्टिविटी तो हमने पहले की है ना, हम आज करेंगे ना करने वाले हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के होते हुए और पूरा एहतजाज का कहते हुए वही मासूम बच्चे, औरतें, माएँ, बहनों के साथ हमें कौन रोकेगा? तो वहाँ तो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब इट्स एन अंडरस्टूड क्वेश्चन एंड एन आंसर टू इट। मेरा नहीं ख्याल कि इट हैज़ टू मच रेलेवेंस कि मैं इसको और मजीद कर सकूँ। जो उन्होंने बयान दिया वो उसकी वजाहत। सही, बहुत शुक्रिया आपका फैसल वाडा साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। देखना ये कि आने वाले जो कुछ रोज़ हैं अक्टूबर के, वो क्या मुल्क में लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पे जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरफ जाता है और किस रुख की तरफ जाता है। तो फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।